सांसारिक जीवन त्याग कर संयम का पथ हुआ शुरू। गुरु से नया नाम मिलते ही पांडाल जयकारों से गुंजायमान हो गया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे को 40 वर्ष बाद दीक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। पांडाल प्रांगण में सांसारिक जीवन त्याग कर संयम के पथ पर चलने वाली मुमुक्षु हिना बहन को गुरु से नया नाम जनाज्ञा प्रिया श्री जी महाराज साहब मिलते ही पांडाल जयकारों से गुंजायमान हो गया। सुबह से प्रारंभ हुआ समारोह दोपहर तक चलता रहा। मणिभद्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने जय जयकार के साथ दीक्षार्थी को पालकी में बिठाकर घुमाया। इस दौरान सांसारिक वेशभूषा त्यागने एवं दीक्षा में केशलोचन का अहम कार्य पूर्ण हुआ। मुमुक्षु को साधु वेश पहनाकर पांडाल में लाया गया। गच्छाधिपति आचार्य भगवंत देवचंद्र सागर जी महाराज साहब ने दीक्षार्थी को एक बार फिर संसार और संयम मार्ग में जो अच्छा लगे उस राह पर चलने के लिए सोचने का अवसर दिया। हजारों की भीड़ के सामने मुमुक्षु ने संयम का मार्ग अपनाने की स्वीकृति दी। आचार्य भगवंत से औघा ग्रहण कर दीक्षार्थी ने आचार्य से आशीर्वाद ग्रहण किया। जहां साध्वियों ने मौली से बंधे केश को हाथों से निकालकर केशलोचन की रस्म पूरी की। आचार्य ने मुमुक्षु को शांति अहिंसा का प्रतीक धर्म दंड प्रदान किया। साथ ही मुमुक्षु को साधुवेश पात्र दंड कामली भी भेंट की गई। नामकरण आचार्य ने दीक्षार्थियों को नया जीवन देने के साथ नाम देकर नई पहचान दी। साथ मुमुक्षु की दीक्षा कुंडली बनाई गई। मुमुक्षु को हिना से नया नाम मिलते ही पूरा पांडाल उनके नए नाम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। सांसारिक मोहमाया को छोड़कर संयम और मोक्ष के मार्ग पर जा रही वेद परिवार की बेटी ने जब दीक्षा ली तो उनके स्वजनों की आंखें छलक उठी। स्वजनों को परिवार से बिछड़ने का गम था, लेकिन धर्म मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्ग की ओर जाने की खुशी थी। अंत में श्रीसंत की ओर मुमुक्षु परिवार से मिच्छामी दुक्कड़म कर कार्यक्रम का समापन किया गया। चक्रवर्ती चलते हैं जिस राह पे कुछ नहीं पाने जैसा है झूठे इस संसार में। कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। जिसको भी उस तक पहुंचना है तो क्या चाहिए, पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। पुस्तक के बिना आज तक कोई उस तक नहीं पहुंचा। हम बात करते हैं कि मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष कब होगा? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। और केवल ज्ञान कब होगा? जब हमारे पास में ज्ञान होगा, पुस्तक होगी। यही पुस्तक हमको उस तक पहुँचाती है। तो इस पुस्तक के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के जो साधन हैं उसमें हमको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। ये चमक ये महक नगर में महक सब कुछ गुरुराज तुम्हीं से, सब कुछ गुरुराज तुम्हीं से। अगर इसके देखा लड़का रिक्शा ले तो क्या देखने में आएगा? और बहुत बढ़िया बनाएगा। और मैं कहता हूँ कि हर साल नगर में मैं आज आया हूँ, हर साल एक न एक रिक्शा जरूर। नूतन साध्वी जनाज्ञा प्रिया श्री जी सहित आचार्य देवचंद्र सागर सूरी जी आदि थाना एवं साध्वी मुक्ति प्रिया श्री जी आदि थाना सहित कस्बे के श्रावक श्राविकाएं गुरुदेव के विहार पर नगर में भगवान महावीर के जयकारे के साथ चले। विहार करते समय चौमेहला रोड पर ठहराव किया। वहां आचार्य ने कहा कि संत और ग्रंथ जीवन को गति देते हैं। संत के बिना मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन शुरू नहीं होता। संत जब कस्बे से जाते हैं तो वहां सुना सुना हो जाता है और संत जहां जहां जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है। उसके बाद जैन आचार्य ने मांगलिक सुनाई। कुछ श्रावक श्राविकाओं ने नगर की ओर प्रस्थान किया, कुछ साथ में विहार को निकले। संत जहाँ से जाते हैं वहाँ सुना सुना हो जाता है।